आइए लिखिए ब्रह्मांड। नेक्स्ट वन इज ब्रह्मांड। चलिए ब्रह्मांड में मात्र 4 बातें लिखिए। पहला लिखिए भौतिक भूगोल के जनक है, फिर वो टेढ़ा पड़ा नाम है, फिर बोलिएगा तो बता देंगे। भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियस, इसलिए अभी तक नहीं पूछा है, पूछेगा भी नहीं, वो तो अलग चीज़ है। वो जो ये बोले ना हमबोल्ट, वो सब वो सिद्धांत है उसके बारे में। फिर भी यदि सिंपल टर्म में पूछे भूगोल का पिता तो आपको आंसर करना है हिकैटियस। थोड़ा बहुत जब उसमें कुछ हिंट करे तब उसके हिसाब से अपना आंसर आप चेंज करेंगे। लिखिए ब्रह्मांड किसको कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स? लिखिए उस अनंत आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। उस अनंत आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, चंद्रमा और आकाशीय पिंड। लिखिए तारा, लिखिए स्टार, प्लैनेट्स, और तीसरा क्या बताए थे? चंद्रमा, यानी कि उनके सैटेलाइट्स। तारे, ग्रह, चंद्रमा और आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, खगोलीय पिंड, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस विज्ञान के तहत पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन दिया था? जियोसेंट्रिक, भूकेंद्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब भूकेंद्रिक। ये एक अच्छा सवाल है जो इस बार आ सकता है ब्रह्मांड के बारे में, गैलीलियो सोलर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी टॉलेमी ने सबसे पहले। ब्रह्मांड से संबंधित जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था? टॉलेमी ने, ठीक है। फिर इसमें बाकी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लें। देखिए बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। दुनिया के जितना भी पहेली है ना उसमें सबसे शानदार पहेली है पृथ्वी की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आप सोचिए कितना शानदार चीज़ है कि अब देखिएगा कि जो पूरे विश्व का यदि नक्शा आप बनाएंगे या ग्लोब पे देखेंगे तो यदि कोई चीज़ ऐसे है तो उसका अगला पार्ट को यदि ला के जोड़िएगा ना तो वो ऐसा बना होगा। मतलब यदि एक साथ चिपका दिया जाए तो लगेगा कि आप ही से निकला है। तो यह तो आप देख रहे हैं विश्व और मतलब एक ग्रह के बारे में। पूरे विश्व की उत्पत्ति भी कुछ इसी तरह से उठापटक से हुआ है, या फिर कैसे हुआ है इस पर आज भी उहापोह है। लेकिन जितनी भी थ्योरी दी गई उसमें सबसे अधिक कौन सा थ्योरी माना गया? बिग बैंग का, क्योंकि यह बाकी चीज़ों का आंसर कर पाती है लेकिन यह भी सभी चीज़ों का आंसर नहीं कर पाती है। तो लिखिए पहला सिद्धांत जो सबसे अधिक एक्सेप्टेड है उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। हिंदी में लिखेंगे तो महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है। इसके प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर का बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो लिखिए, उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था सिद्धांत। इसको कई जगह सतत सृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, साम्यावस्था सिद्धांत भी कहते हैं, स्थिर अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। नाम से क्लियर है कि जिसमें साम्यावस्था पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जो स्टेज है उसको मेंटेन करने पर जोर दिया गया है। तो वह उसका जो जनक है या जो उसके प्रतिपादक हैं, प्रोपेगेटर हैं, वह है थॉमस गोल्ड और हॉर्मन बॉन्डी। साम्यावस्था सिद्धांत के गोल्ड, थॉमस गोल्ड और गोल्ड और बॉन्डी, गोल्ड बॉन्ड है ये लोग, क्लियर रहेगा, एक गोल्ड और एक बॉन्डी। हर्मन बॉन्डी नाम है उनका। जियोसेंट्रिक के टॉलेमी थे वो ब्रह्मांड के बारे में। तीसरा जो आपने बताया क्या था? ऑसिलेशन थ्योरी, पल्सेटिंग, पल्सिलेट का ये ऑसिलेशन की एक ही चीज़ है। पल्सिलेटिंग थ्योरी है, ऑसिलेशन थ्योरी भी कहते हैं इसको। दोलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दोलन सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। दोलन के जनक हैं एलन, केवल एलन याद रखिएगा, एलन। दोलन के जनक कौन है? एलन। और एलन जो है संडे के दिन दोलन नहीं करते हैं, तो एलन संडेज, इनका नाम है एलन संडेज। ये चारों नाम याद कीजिए, एक सवाल आउट है। ये 4 नाम याद कीजिएगा, आपके इस बार की परीक्षा में एक नाम इसमें से आएगा। पहला क्या हो गया? लेमेंतेयर। दूसरा क्या हुआ? गोल्ड बॉन्ड। और तीसरा क्या है? एलन संडे। एलन संडे। देखिए नहीं, मेमोरी आपका अच्छा है, ये गुड मेमोरी, ठीक है। ऐसे ही मेमोरी पे काम कीजिए। जिसके पास अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो बनाइए। उसके लिए गाजर खाइए, बहुत सस्ता मिल रहा है अभी, अच्छा मिल रहा है क्वालिटी गाजर, क्योंकि दवा खा के बनाना तो बहुत अच्छा नहीं है।
तो एलन संडेज तीसरा हो गया। चौथा सिद्धांत को बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी। यानी हिंदी में बोलेंगे तो इन्फ्लेशन का हिंदी क्या होता है? स्फीति। स्फीति सिद्धांत, इसका नाम है अलेन गुथ। स्पेलिंग क्या है? GUTH, ALAN, अलान गुथ। ये ALANGUTH। और टॉलमी का क्या था? भूसेंट्रिक। और कोपरनिकस के सिद्धांत को क्या बोलते थे? हेलियोसेंट्रिक। कोपरनिकस का सिद्धांत का क्या नाम था? हेलियोसेंट्रिक। पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में 1543 में ब्रह्मांड के लिए भूसेंट्रिक, पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने 1543 में ब्रह्मांड के लिए हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी। इसमें सूर्य केंद्रीय, हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रीय। नहीं, टाइम पीरियड तो उसका भी है ही ना। टॉलमी तो बहुत पहले का है, पहली शताब्दी का। दूसरी 140 AD, 140 AD। तो कोपरनिकस ने दिया हेलियोसेंट्रिक, सूर्य केंद्रीय अवधारणा। टॉलमी ने दिया था जियोसेंट्रिक, यानी पृथ्वी भूकेंद्रीय। हाँ, भूकेंद्रीय। ठीक है, इसमें आगे लिखिए। जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आया तो उसने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी। पहले लोग क्या मानते थे कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। ये जो हेलियोसेंट्रिक आया तो सूर्य को केंद्र माना गया। लेकिन बाद में यह भी ध्वस्त होगा, क्योंकि पहली बार यही कहा था। और बाद में एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने किताबें लिखी द अर्थ इज फ्लैट, जिनको बाद में नोबेल प्राइज मिला, पॉल क्रूगमैन और थॉमस फ्रीडमैन। देखिएगा, इसमें से दोनों में से एक नाम है, कौन सही है देख लीजिएगा। अर्थशास्त्री तो द अर्थ इज फ्लैट, पॉल क्रूगमैन और थॉमस फ्रीडमैन, क्योंकि इनका आर्टिकल का हम अनुवाद करते थे अपने। ये पूरा ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक्स है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, द अर्थ इज फ्लैट। लेकिन वो ज्योग्राफी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए। केपलर ने क्या बताया? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। किसने बताया? केपलर और कोपरनिकस में केपलर और कोपरनिकस में क्या फ़र्क है? दोनों तो सेंटर में सूरज को ही बताया। अंतर क्या है? इसने बताया कि ग्रह गति किस तरीके से करते हैं, कहाँ डिफरेंस आता है, पाथ बताया उसका, रास्ता। ये ना सिंपल एक लाइन लिखिए ना कि ग्रह के कक्षा का, ऑर्बिट के बारे में, ग्रह की कक्षा के बारे में बताया। किसने? केपलर ने। लेकिन दोनों का थ्योरी में ये अच्छी बात थी कि दोनों ने सूर्य को केंद्र में बताया, केपलर ने भी, कोपरनिकस। उसमें कहीं कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। देखिए, 16वीं शताब्दी में केपलर ने ग्रह की कक्षा के नियम की खोज की, यानी कि प्लैनेट्स के ऑर्बिट, रोटेशनल पाथ की खोज की। लेकिन इन्होंने भी सूर्य को केंद्र में ही माना, केपलर ने भी। तो ये नहीं कि केपलर अलग और कोपरनिकस अलग, दोनों में एक्लिप्टिकल पार्ट है। हाँ, ये इसीलिए वो पाथ, तो ऑर्बिटल पाथ जो हुआ उसमें बताया। चलिए, अब आए गैलीलियो 1605 में दूरबीन लेकर। और इन्होंने क्या किया? कोपरनिकस के सिद्धांत को सपोर्ट किया कि 1605 में इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की सबसे। लेकिन तब तक लोग सोचते थे कि यही बहुत बड़ा चीज़ है और हम लोग बहुत बड़ा चीज़ को खोज लिए हैं। सौरमंडल के बारे में जो जानते थे ना, सोचते थे कि हम बहुत बड़ा चीज़ खोज लिए। लेकिन क्या ये सच में उतना बड़ा था? कोई तो होगा ना तो बताया कि भाई साहब, जो आप खोजे हैं ये इतना बड़ा चीज़ नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। उस समय तक लगा कि हम लोग बहुत बड़ा चीज़ खोज लिए हैं। तो लिखिए, 1805 में विलियम हर्शल नाम का एक व्यक्ति आया, विलियम हर्शल 5 में। उन्होंने कहा कि जो सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, यह बहुत छोटा सा पार्ट है इंटायर यूनिवर्स का। आप सूर्य को भी यदि मान रहे हैं कि वो पूरा ब्रह्मांड का केंद्र है, तो सूर्य को बहुत महत्व दे रहे हैं। सूर्य का मतलब उतना महत्व तो है नहीं यदि ब्रह्मांड के संदर्भ में देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में जाके पहली बार हमारी गैलेक्सी का पूरा इनर और आउटर रेंज पता चला। किसका? मिल्की वे का। तो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पूरा एस्टेब्लिशमेंट कब तक हुआ? 20वीं शताब्दी में। और तब जाके यह एस्टेब्लिश हो गया कि सूर्य केंद्र में नहीं है ब्रह्मांड के, ग्रहों के केंद्र में है, सौरमंडल के ग्रहों के लिए केंद्र में है, लेकिन इंटायर यूनिवर्स के लिए वह एक छोटा सा प्यादा है। देखिए, 20वीं शताब्दी में मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला, जो क्या बोलते हैं मंदाकिनी, की तस्वीर साफ हुई और पाया गया कि सूर्य इस गैलेक्सी का इस एक कोने पर है। सूर्य
इस आकाशगंगा के एक कोने पर है और इस तरह सूर्य के ब्रह्मांड का केंद्र होने का गौरव समाप्त हो गया। जो ग्लोरी था वो फेडेड अवे हो गया। अब आए हबल। हबल आया ना टेलीस्कोप लेके एक तो। हबल आया 1925 में। देखिए 1925 में, देखिए आप बहुत पहले यदि जन्म लिए होते बहुत कम पढ़ना पड़ता, खोज ही नहीं हुआ था। जितना लेट कीजिएगा उतना चेतना का प्रवाह जो चेतना का प्रवाह शून्य नहीं हुआ है। देखिए 1925 में हबल ने बताया कि इस ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं, कई गैलेक्सीज हैं। हबल यदि पूछे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत में ज़्यादा मान्य सिद्धांत कौन से हैं? दूसरा नहीं, दूसरा वही है। यदि टॉप 2 पूछे तो बिग बैंग और ये स्टेडी स्टेट जो अब तक किया उसको रिवाइज कीजिए तुरंत। चलिए कोई एक आदमी चारों सिद्धांत बताइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, 4 सिद्धांत जो टॉप सिद्धांत हैं। आप लोग बताइए, ऑनलाइन में कोई जवाब नहीं आ रहा है। चारों सिद्धांत का नाम कोई एक आदमी बोलेगा और उसके प्रतिपादक का नाम दूसरा बोलेगा। बिग बैंग के प्रतिपादक कौन थे? स्टेडी स्टेट थ्योरी के, और तीसरा पल्सेटिंग थ्योरी के, और चौथा स्फीति सिद्धांत के। गुड। चलिए टॉलमी और कोपरनिकस का क्या सिद्धांत था? केपलर ने क्या किया? क्या उनका समर्थन किया, विरोध किया? गैलीलियो ने समर्थन किया। ठीक है, हाँ दोनों, गैलीलियो दूरबीन। तो दूरबीन टेलीस्कोप एक ही चीज़ हुआ, वो थोड़ा और अच्छा लेके आए थे, हबल का बबल वाला टेलीस्कोप। चलिए बहुत अच्छा हो गया।